पाक पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना की जवाबी कार्रवाई, फायरिंग बंद कर दी गई। पिछले 30 मिनट से एलओसी पर फायरिंग चल रही थी, जिसे बंद कर दिया गया है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है, सेना ने यह बयान दिया है। सेना की तरफ से यह बयान सामने आया है कि एलओसी पर अब कोई गोलीबारी नहीं हो रही। तो इंडिया पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही सामने आ रही है कि पिछले 30 मिनट से जो एलओसी पर फायरिंग चल रही थी बंद कर दी गई है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है, सेना की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। एलओसी पर अब कोई गोलीबारी नहीं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। सेना की जवाबी कार्रवाई, फायरिंग बंद कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पिछले 30 मिनट से एलओसी पर फायरिंग बंद, तो श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है, सेना की तरफ से ये बयान जारी कर दिया गया है। तो इंडिया पाकिस्तान पर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 30 मिनट से एलओसी पर फायरिंग बंद है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है, सेना ने ये बयान जारी किया है। एलओसी पर अब कोई गोलीबारी नहीं। तो फिर से पाकिस्तान सीज फायर यहाँ पर तोड़ रहा है और भारतीय सेना जो है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और पिछले 30 मिनट से एलओसी पर जो फायरिंग चल रही थी बंद हो गई है। श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है, सेना ने ये बयान जारी किया है। इससे पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि एलओसी पर गोलीबारी हो रही है, लेकिन सेना ने ये पुष्टि कर दी है कि वहाँ पे अभी गोलीबारी जो है नहीं हो रही है। तो सेना की जवाबी कार्रवाई फिलहाल बंद है। पिछले 30 मिनट से एलओसी पर फायरिंग बंद है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर, जम्मू के कई इलाकों में पाक की फायरिंग की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि अभी सेना की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि अब फायरिंग जो है बंद कर दी गई है। सेना ने कहा है कि श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है। एलओसी पर अब कोई गोलाबारी नहीं हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया पाक पर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है। सेना की जवाबी कार्रवाई, फायरिंग बंद कर दी गई है। पिछले 30 मिनट से एलओसी पर फायरिंग बंद है। जम्मू माता वैष्णो देवी पर ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आ रही है। उधमपुर एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अमृतसर जालंधर में ब्लैक आउट किया गया है। पठानकोट, गुरदासपुर में पूरी तरह भी ब्लैक आउट है। अंबाला में ब्लैक आउट किया गया। पंचकूला में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, मोहाली में, गुरदासपुर में। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर पर में ब्लैक आउट किया गया है। बीकानेर में पूरी तरह ब्लैक आउट है। जैसलमेर, बाड़मेर में बाजारी जो है पूरी तरह से बंद की गई है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। और श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ है, सेना की तरफ से ये अभी बयान जारी किया गया है। एलओसी पर अब कोई गोलीबारी नहीं हो रही। तो इंडिया पाकिस्तान तनाव के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पिछले 30 मिनट से एलओसी पर फायरिंग जो है बंद कर दी गई। तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। फिर से पाकिस्तान जो है सीज फायर तोड़ रहा है, उल्लंघन कर रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इधर अमृतसर जालंधर में ब्लैकआउट पूरी तरह से कर दिया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। पठानकोट, गुरदासपुर में ब्लैकआउट किया गया है। तो 3 सीमावर्ती राज्यों में 9 शहरों में जो है ब्लैकआउट किया गया है। हरियाणा के अंबाला में, पंचकूला, चंडीगढ़, पंजाब के मोहाली में, गुरदासपुर में। राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, फलोदी, बीकानेर में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। बाजारें यहाँ पर बंद की गई हैं। और जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर में ड्रोन और आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक है। जैसलमेर में सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर यहाँ पर बैन किया गया है। श्रीगंगानगर में डीजे को बैन किया गया है। यहाँ पर बीकानेर में हॉस्टल खाली कराए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, एलओसी पर अब कोई गोलीबारी नहीं हो रही है। सेना की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। सेना की जवाबी कार्रवाई, फायरिंग फिलहाल बंद है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अमृतसर में 18 ट्रेनें जो है यहाँ पर कैंसिल की गई है। पंजाब के गुरदासपुर में धमाका हुआ, खेत में गड्ढा हुआ। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिरोजपुर सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया था। और जालंधर में सुबह की बात करें तो यहाँ पर भी 6 ब्लास्ट होने की खबरें सामने आई।
इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि हम सीज फायर को परमानेंट नहीं मान रहे हैं, हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे, हम एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे, जो हमने जंग के दिनों में सीखा है उसे आगे बढ़ाएंगे। तो पंजाब के सीएम जो हैं भगवंत मान ने ये बड़ा बयान दिया है। इधर पंजाब में पाकिस्तानी हमलों को देखते हुए प्रशासन ने बठिंडा जिले में शाम 7 बजे के बाद बसों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से यहाँ पर रोक लगा दी। नरेंद्र सेठी हमारे साथ अमृतसर से जुड़े हुए हैं। पंजाब में पाकिस्तानी हमलों को देखते हुए प्रशासन ने बठिंडा जिले में बसों की आवाजाही पर रोक लगा दी है, अभी क्या कुछ स्थिति है? मैडम ऐसा है कि 9:31 के ऊपर अमृतसर में ब्लैक आउट किया गया था। उसके बाद आप अगर देख सकते हो तो ये देख लीजिए, लोगों की आवाजाही सरेआम चल रही है। इनको अपनी मौत का फिक्र नहीं है और लोगों को भी मारेंगे। बाकी दूसरी बात, अमृतसर में ड्रोन की आवाजें जरूर सुनी थी और कोई फायरिंग, लोग जो है सड़कों के ऊपर ऐसे चल रहे हैं कि जैसे इनको कुछ हुआ ही नहीं है। पंजाब सरकार के जो रवैये से उन्होंने पहले ही कह दिया हम सीज फायर जब भी उनकी मुस्तैदी रखेंगे और इसी वजह से अमृतसर में पूरी मुस्तैदी रखी गई। 9:11 के ऊपर पहला मैसेज दिया डीसी ने और दूसरा मैसेज 9:28 पे दिया कि 9:31 के ऊपर सायरन बजेंगे, साथ में ब्लैकआउट हो जाएगी और 9:31 पे ब्लैकआउट हो गई है। अब ब्लैकआउट कितने बजे तक चलती है ये अभी पूरा उन्होंने बताया नहीं है। लोगों की आवाजाही देख लीजिए आप, कि देख लीजिए कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सभी ऐसे चल रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि ब्लैकआउट हुई है। चलिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित सेटिल फोन लाइन पर बने हुए हैं और पठानकोट से संवाददाता अनमोल शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। तो चंडीगढ़ में स्ट्रीट लाइटें को बंद करने का यहाँ पर आदेश दिया गया है, ब्लैकआउट किया गया है, क्या कुछ अपडेट है अभी? तो संवाददाता अनमोल शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार एक के बाद पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और भारत यहाँ पर हर कोशिशों को नाकाम कर रही है। अभी क्या कुछ स्थिति है? आप पठानकोट में मौजूद हैं। तो अनमोल शर्मा हमारे साथ संवाददाता पठानकोट से बने हैं। लगातार एक के बाद एक पाकिस्तान की तरफ से भारत पर ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और हर कोशिश से यहाँ पर भारत नाकाम कर रही है। अभी क्या कुछ स्थिति है? आप पठानकोट में मौजूद हैं। जी, आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे जितना कि पठानकोट के बेटे एक 8 बजे के करीब जरा ड्रोन हमला जरा किया गया था और आसमान के उत्ते जरा ड्रोन हमला वो ड्रोन भी लोगों को दिखाई दिता है और नाल दी नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ
पाकिस्तान लगातार अपने नाकाम हरकतां दे उत्ते बाज नहीं आ रहा, लेकिन लगातार अगर गल करिए जम्मू कश्मीर दी ते उत्थे भी जिहड़े आ लगातार जिहड़े धमाके जिहड़ा करता जा रहा। पठानकोट में माधोपुर जो एरिया है वहां पर तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी, वहां पर अगर बात करें कठुआ और जे.एंड.के माधोपुर का जो बॉर्डर है वो साथ में पड़ता है, साथ में कठुआ का बॉर्डर साथ में पड़ता है। अगर गल करिए माधोपुर या कठुए बॉर्डर की उसे तो उत्थे भी जिहड़े धमाकियां की लगातार आवाज़ां जिहड़ियां सुनाई दे रही और लगातार जिद्दां कि भारत अपने पाकिस्तान का जिहड़ा समझौता सीगा दोनों विचों कोई भी सीज फायर नहीं करेगा अमेरिका के कहने उत्थे, लेकिन उत्थे भी जिहड़ा धमाकियां की जिहड़ियां आवाज़ां पाकिस्तान नाकाम हरकतां जिहड़ियां अपने आप दे उत्ते जिहड़ा बाज नहीं आ रहा हैगा, उन्हां वल्लों जिहड़े फायर कीते जा रहे हैं। और डीसी आदित्य उपल जो वहां के हैं उन्होंने ये आदेश दिया है कि जिले में ब्लैकआउट है और सभी निवासियों को अपने घरों के अंदर रहना है, खुले में नहीं जाना है। तो क्या लोग इसका पालन कर रहे हैं? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं तो बता देना चाहूंगा कि जिदा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री हैगी है और ओदे उत्ते जिहड़ा विश्वास नहीं किया जा सकता। बेशक भारत आते पाकिस्तान दे विच एक समझौता भी हो गया होवे, लेकिन पठानकोट दे विच एक खुशी का माहौल सीगा और बीजेपी दे जिहड़े लोग है उन्हां दे विच लड्डू वंड के एक खुशी का माहौल जिहड़ा मनाया गया हैगा। लेकिन पाकिस्तान जे पाकिस्तान की गल की जाए तो एक दहशतगर्दी जिहड़ा एक मोर्चा हैगा, पर ये गल करिए कि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ नहीं किया जा सकता, पर अपनी नाकाम हरकतों के कारण ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ नहीं विश्वास किया जा सकता। इस करके ਜਿਹੜਾ डीसी ने फिर अज की हदायतां दित्तियां सीगियां कि 8 बजे ਜਿਹੜਾ पठानकोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ठीक तौर के उत्ते ਜਿਹੜਾ ब्लैकआउट किया जाएगा और लोग उस ब्लैकआउट की ਜਿਹੜੀ पालना निभा रहे हैं। पठानकोट की बात, चलिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हम तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित सेट्टी चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। लगातार एक के बाद पाक की तरफ से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं भारत पर। हालांकि सीज फायर लागू किया गया था, उसका भी उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। अभी आप चंडीगढ़ में मौजूद हैं, वहां की क्या कुछ स्थिति है? आपको मैं बताना चाहूंगा कि जरूर शाम को जो है जरूर सीज फायर की जो है बिल्कुल खबरें जो है सामने आई थी। लोगों में भी काफी खुशी की लहर जो है देखने को मिली थी। हालांकि जिस तरह से ही समा बीतता रहा और उसके बाद जो है फिर से जो है सीज फायर का जो है उल्लंघन जो है किया गया। आई थिंक जिस तरह से ड्रोन के जो है हमले वो दिखाई देने लगे। हालांकि अगर इस समय की बात करें तो मैं बिल्कुल चंडीगढ़ में हूँ और आपको बताना चाहूंगा कि अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कोई अभी तक इस तरह के दिशा निर्देश नहीं मिले हैं कि कोई ब्लैकआउट जो है वो दोबारा से किया गया है। या फिर मोहाली की बात करें, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि इस समय भी जो है लाइटें, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बिल्कुल वो उसी तरह से चल रही हैं। और अगर भरोसेमंद सूत्रों की बात करें तो बिल्कुल सड़कों पर भी आवाजाही जो है बिल्कुल दिखाई दे रही है, क्योंकि चंडीगढ़ के डीसी के द्वारा जो है साफ तौर पे कह दिया गया था कि 8-9 बजे के बाद जो है सब लोग अपने घर चले जाएं। हालांकि उस चीज का पालना भी लोगों ने करी, लोग अपने घरों में पहुंच गए। और साथ ही अगर बात करें चाहे पेट्रोल पंप्स की बात करें, चाहे मेडिकल शॉप्स की बात करें, तो वो जरूर जो है खुली हुई दिखाई दे रही है। इस समय भी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, लोग जो है नीचे सैर करते हुए बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चंडीगढ़ और मोहाली की बात करें तो यहाँ पर ऐसी पैनिक स्थिति जो है अभी नहीं दिखाई दी। वहां पर ब्लैकआउट लगाया गया था, खत्म किया गया, फिर से ब्लैकआउट लगाया गया है, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? मैंने पहले भी नेहा जिक्र किया है कि चंडीगढ़ में और मोहाली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्लैकआउट जैसी स्थिति जो है बिल्कुल नहीं है और लाइट जो है बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दिशा निर्देश जो है समय समय पर जो है चाहे डीसीज की बात करें जरूर मीडिया के जो है माध्यम से जो है बिल्कुल दिए जाते हैं। और सुबह भी जानकारी डीसी की द्वारा दी गई थी कि कई जो है अफवाहें जो है सोशल मीडिया पर फैलती हैं। जब तक हम लोग कोई जानकारी आपको ना दे तब तक जो है कोई अंधविश्वास जो है ना फैलाया जाए। तो इसलिए साफ तौर पे मेरा कहना है कि अगर इस समय की बात करें, खासकर बाकी जगहों से जरूर तस्वीरें सामने आ रही हैं ऐसे जो है
दिशा निर्देश भी सामने आए कि पंजाब के कई जगहों पर जो है ब्लैकआउट जो है बिल्कुल कर दिया गया है। मगर मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि मोहाली चंडीगढ़ में जो है ब्लैकआउट अभी नहीं देखने। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।